क्लास शुरू हो रही है बस। एक बार लाइट बंद कर दो, इधर रिफ्लेक्शन आती है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी, करें शुरू। Yes. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सुखदीप बेटा। आपने ये स्टेटसोमीटर पढ़ा हुआ है? यहाँ पे मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। सुकलीन बेटा, क्या Yes, आपने sir. स्टेटसोमीटर पढ़ा हुआ है? No, sir. तो थोड़ा मुश्किल लगेगा तो घबराना नहीं है, कंपटीशन क्लास है, ठीक है? सर मेरे को एक डाउट है। बोलो। सर वो कल फिजिक्स की क्लास कब से शुरू होगी? मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताइए। सर फिजिक्स की क्लास कब से शुरू होनी है? आज? आज का नहीं बेटा, मुझे मालूम। आज तो टेस्ट, आज तो आई डोंट थिंक सो फिजिक्स क्लास है। केमिस्ट्री क्लास है आज। आपको ग्रुप में मैसेज आया होगा, चेक करिए। नहीं सर, वो कल फिजिक्स के ग्रुप में मैसेज आया था तो वो लिंक ओपन नहीं हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवा देता हूँ। यू हैव नॉट अटेंडेड इवन सिंगल क्लास ऑफ फिजिक्स? नो सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। एंड आज वाली क्लास कंपटीशन क्लास है तो थोड़ी सी टफ लगेगी, तो डू नॉट पैनिक। इट्स ये ऑलरेडी चैप्टर हुआ है, बच्चों ने पढ़ा हुआ है। आपने नहीं अभी पढ़ा हुआ तो टफ लग सकती है। आई विल स्लोली मूव सो दैट आपको समझ आए। चेक कर लेते हैं कोई और तो नहीं है। सुखदीप बेटा, सुखदीप बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आपने स्टेटसोमीटर पढ़ा हुआ है? यस सर। चलो फिर ठीक है। एंड कोई और स्टूडेंट जिसने स्टेटसोमीटर ना पढ़ा हो? इसका मतलब सबने पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो टफ लग सकता है, घबराना नहीं है, कंपटीशन क्लास है। ओके सर, आई एम शेयरिंग a screen with you. ये मैक्सवेल कर्व लास्ट टाइम कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एंड्रयूज ग्राफ। ये स्कूल लेवल में कम आता है, कंपटीशन लेवल में ज्यादा आता है। एंड्रयूज ग्राफ बेटा, हम गैसेस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं? हम गैसेस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं? By decreasing temperature. बाय Decreasing temperature. बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके लिसन बच्चे, गैस के ना मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर। हमें गैस के मॉलिक्यूल्स को पास लेके आना है। Pressure. कंप्रेसिबिलिटी। हमें गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, हमें सबको पास लेके आना है। पास लाने के दो मेथड होते हैं। एक तो प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, चीजें पास आ जाती हैं। इंक्रीज द प्रेशर सो दैट, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। दूसरा होता है टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम करने से भी क्या होता है?
ऑल द थिंग्स श्रिंक्स। हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ कहता था टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो व्हाट आर द टू मेथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? राइट डाउन कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। कंडीशन फॉर liquefaction of gases. Condition for liquefaction of gases. First, increase the pressure. Increase the pressure. Second, decrease the temperature. Decrease the temperature. जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मैं दोबारा समझा रहा हूं। बॉयल्स लॉ था प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। स्पॉन्ज को देखो, अगर हम दबाते हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज बॉयल्स लॉ। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। ये चार्ल्स लॉ था। जब हमें गर्मी लगती है तो हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपना वॉल्यूम कम कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये दो लॉ यहां यूज करेंगे हम। एंड्रयूज ग्राफ। अब ये एंड्रयू ग्राफ है क्या? ये एंड्रयू एक साइंटिस्ट था जिसने CO2 की लिक्विफिकेशन की थी। लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। अब ये CO2 ने जो लिक्विफिकेशन की उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। मुझे एक बच्चे से बात करनी है, अभी लॉगिन किया उन्होंने। अमन, अमन प्लीज अपना माइक ऑन करिए प्लीज। जस्ट अ मिनट प्लीज। अमन अपना माइक ऑन करिए। क्या आपने स्टेटसोमीटर पढ़ा हुआ है? अमन? Yes, sir. देन इट्स ओके। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है आपने? Yes, sir. ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, एंड्रयूज ग्राफ। आइए अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये छोटा सा ग्राफ है आपके सामने, इसको समझना है। अभी कुछ नहीं बनाना, आई विल गिव यू टाइम टू ड्रॉ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे समझिए। पहले वाई एक्सिस पे देखिए प्रेशर है। वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। अब हमें समझना है इस ग्राफ को। आइए मैं आपको आराम से धीरे धीरे समझना है। ये ब्लू सी लाइन आपको दिख रही होगी जो सबसे नीचे है। मैं इसको पॉइंट दे देता हूं A' या A1 दे देते हैं। A1 दे देते हैं। कैन यू थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। हम इसको A1 पॉइंट दे रहे हैं। A1। कैन यू सी A1 पॉइंट? कलर भी लगभग सेम है। ये जो ब्लू सी लाइन जा रही है, ये हम पॉइंट रख रहे हैं, इसको यहां पे एक पॉइंट रख रहे हैं, दैट इज B1। दिस इज B1। इस पॉइंट को हम B1 कह रहे हैं। ये रेड एंड ब्लू जहां मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं C1।
C1। और ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लिख रहे हैं D1। पहले हम A1 टू B1 मूव कर रहे हैं। कहां से कहां? A1 टू, यहां पे हम मूव कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं इधर। ये कैन यू सी दिस? A1 टू B1। A1 टू B1 में बताइए प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बताइए। सर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए। देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। यस। A1 टू B1 प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज बॉयल्स लॉ। दिस इज व्हाट? Boyle's law. A1 टू B1 ओबे बॉयल्स लॉ। अब पॉइंट B1 पे हम पहुंच गए। अब हम पॉइंट B1 से C1 की तरफ जा रहे हैं। एंड जब हम पॉइंट B1 से C1 जा रहे हैं, यहां हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। जब हम पॉइंट B1 टू C1 जा रहे हैं, देखिए देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम B1 टू C1 हम जब जाएंगे तो देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द वॉल्यूम। कैन यू सी दैट? वो ये कहते हैं, एंड्रयू कहता है यहां पे गैस लिक्विड बन गई है। जब गैस लिक्विड बनेगी तो देयर इज अ ह्यूज डिक्रीज इन वॉल्यूम। बात को समझिए बच्चे। जब ये ग्लास मैंने रखा हुआ है, इसमें बहुत थोड़ा पानी है। कैन यू सी दिस? इट्स वेरी लेस वाटर। आई थिंक सो इट इज 18 ml के आसपास है। 18 ml। कैन यू बिलीव इट इज नॉट इवन 1 सिप। जब एक सिप जितना पानी, कैन यू सी दिस? Even Yes, one sir. sip of water, when converts into a steam, it becomes 1 bucket of the steam. 18 ml of water, when converted into steam, it becomes 22.4 liters. जब लिक्विड गैस में जाता है तो हजारों गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है। 18 ml means 18 grams. Water has a density of 1. Water has a density of 1. 18 ml is equal to how many grams? 18 grams. How many moles? 18 gram. 1 mole. 1 mole is 22.4 liters in gases. 1 mole of a gas occupies 22.4 liter. How much is 22.4 liter? It is nearly equivalent to 1 bucket. तो जब 18 ml स्टीम बनेगा तो 1 बकेट जितना हो जाएगा। तो जब एक बकेट ऑफ स्टीम, 1 bucket of steam when converts into liquid, then tell me how much volume it occupy? 18 ml of water. 18 ml of water is equal to 22.4 liters of steam. Can you understand this? Can you understand? 18 ml of water is got 22.4 liters of steam. तो आप ये देखिए, जब हम A1 टू B1 गए तो पहले क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया। अब
जब हम B1 to C1 जा रहे हैं, now steam is converted into water. Steam is converted into water. When steam is converted into water, that means there is a huge decrease in volume. 22.4 liter कितना होता है? It is 22400 ml. 22.4 liter कितना होता है? 22400 ml. See here, there is a decrease in volume which is more than 1000 times. Can you see this? अगर 22,400 ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 22.4 लीटर, 22.4. तो आप ये देखिए कितना वॉल्यूम कम हुआ है. अब जो स्टीम थी वो क्या बन गई? अब वो वाटर बन गया. एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो वाटर बन गया तो देयर विल बी अ शार्प डिक्रीज इन द वॉल्यूम. 2240 ml become 18 ml. तो what is B1 to C1? B1 to C1 का मतलब है gas is converted into liquid and there is a sharp decrease in the volume keeping the pressure constant. सभी को रिलैक्स हो जाइए. एक ग्राफ भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है. पहले मुझे बताइए A1 to B1 से क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप? तो जब प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. पर A1 to B1 is gases. A1 to B1 is gases. Gaseous. B1 to C1. Conversion of gas to liquid. Yes, that's good answer. Converting gas into liquid and there is a sharp decrease in the volume. Now C1 is a liquid. B1 to C1 is a transition phase. बदलाव वाला phase है. B1 to C1 is a transition phase when gases are converting into liquid. At C1, gases are already formed. Liquid is already formed. अब गैस लिक्विड बन चुकी है. C1 पे लिक्विड बन गया. Now C1 to D1 में समझिए. सर प्लीज म्यूट रखिए अपने आप के सारे. Keep yourself mute. सर C1 to D1 में क्या हो रहा है? There is a increase in pressure. Can you see this? C1 to D1 प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है पर वॉल्यूम बहुत थोड़ा कम हो रहा है. लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल. C1 पे लिक्विड बन चुका था. लिक्विड को तुम जितना मर्जी प्रेस कर लो, डिक्रीज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है. तो C1 टू D1 में क्या हो रहा है? प्रेशर तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, पर बहुत थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है. व्हाई? बिकॉज लिक्विड्स आर नियरली अनकंप्रेसिबल. तो ये 4 पॉइंट्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं. मैं रैंडमली सबसे पूछ रहा हूं सो दैट एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट. सुखदीप बिटिया, A1 to B1, what do you understand? तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नहीं सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. It obeys which law? चार्ल्स Boyle's लॉ. Boyle's law. And Boyle's law. ये गैसेस हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड्स हैं? गैसेस. आदित्य जी, Yes, sir. B1 to C1.
सर लिक्विड का वॉल्यूम कम हो रहा है, गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। Yes, B1 to C1, liquids are gases are converting into liquids. Yes, sir. Sukheen beta, C1 to D1, बैठे हुए हैं बिटिया? हाँ जी, yes please. C1 to D1, Aman, C1 to D1, सुक्षम बेटा, C1 to D1, सर वॉल्यूम बहुत कम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लिक्विड है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। liquids are nearly uncompressible. किसी को इन पॉइंट्स में डाउट है? अब मैं आगे चल रहा हूं। ये सारा हुआ था 13.1 डिग्री सी पे। कितने पे हुआ था? 13.1 डिग्री सी पे। अब हमने टेम्परेचर कर दिया 21.5 डिग्री सी, 21.5 डिग्री सी। ए टू बी बिल्कुल सेम है। ये पर्पल सी लाइन जो भी हम मजेंटा कहते हैं या पर्पल कहते हैं, तो ए टू बी में देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ए टू बी, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज बॉयल्स लॉ। अब हम पॉइंट बी पे पहुंच गए हैं। हम पॉइंट बी पे पहुंच गए हैं। जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे हैं, ये वाला पॉइंट, कैन यू सी दिस पॉइंट बी? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सी, बी टू सी। वी आर गोइंग बी टू सी। जब हम बी टू सी जा रहे हैं, gases are becoming liquid. When gases are becoming liquid, there is a decrease in the volume. Decrease in the volume. पर एंड्रयू ने एक चीज ऑब्जर्व की, देखो B1 टू C1 का डिस्टेंस ज्यादा है, B टू C का डिस्टेंस कम है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं तो ज्यादा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं तो कम है। यस और नो? कहते हैं वॉल्यूम तो कम हो रहा है, पर इस बार थोड़ा कम हुआ है। B1 टू C1 में वॉल्यूम जो कम हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था। अब B टू C में वॉल्यूम जो कम हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, बाकी सब सेम है। C टू D के, C टू D में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पर वॉल्यूम जो कम हुआ है वो थोड़ा है। दिस इज व्हाट? लिक्विड्स। लिक्विड्स। अगर हम मान लें, अगर हम ये मान लें, ये जो डिस्टेंस है B1 टू C1 x है एंड B टू C y है, कौन बड़ा है, x के y? कौन बड़ा है? x बड़ा है, y कम है। तो बेटा गैसेस लिक्विड तो बन रही हैं, गैसेस लिक्विड तो बन रही हैं, बट धीरे धीरे डिक्रीज इन वॉल्यूम कम होता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले टेम्परेचर कितना था? 13.1। अब कितना है? 21.5। आराम से, बी रिलैक्स। A1 टू B1, फिर से बेटा जल्दी में आर्टिकल नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। यस जी, A1 टू B1। सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बॉयज लॉ। बोल जाओ। जस्टिन जी, B1 टू C1। Sir, conversion of gas to liquid. यस कुणाल जी, C1 टू D1। The pressure is increasing and volume is reducing very less because liquid is almost incompressible. Okay, and
ये तो हो गया A1 B1 C1 D1। अब हम पढ़ रहे हैं ABC। अब अर्चित जी A to B। The pressure increasing and volume is decreasing. It is in liquid यस। gas state. कृतन जी B to C। सर गैस से लिक्विड बन रहे हैं। यस। राजवीर जी C to D। सर प्रेशर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है सर, मगर उतना नहीं हो रहा, ज्यादा कम हो रहा है सर। नहीं सर, लिसन, C to D में नहीं है वो B1 to C1 एंड B to C में है, ध्यान से रखिएगा। मैं C to D कह रहा हूं। C to D में तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, C to D में सिर्फ आपने क्या लिखना है कि प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, बस। प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, बट ये लिक्विड्स में हो रहा है। व्हाई इट इज इन लिक्विड्स? बिकॉज इस C पे वो लिक्विड बन चुके। सूक्ष्म बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y? आवाज नहीं सुनाई दी, दोबारा बोलिए। So as the temperature increases, volume decreases. यस। हमने ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर कम था, 13.1 था, तो जब गैस लिक्विड बनी तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ज्यादा था। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जब गैसेस लिक्विड बनी तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कम हो गया। बट अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे, कभी ऐसा भी तो होगा कि डिक्रीज इन वॉल्यूम 0 हो जाए। पॉइंट E को देखिए। अब देखिए, मैं इसको ले लेता हूं, ये जो ब्लू लाइन है, वी आर ऑब्जर्विंग ब्लू लाइन, वी आर ऑब्जर्विंग ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के इस पॉइंट को हम लिख देते हैं A2। क्या लिख देते हैं? A2। हम A2 पे आ गए, ये A2 है। दिस इज व्हाट, लेट इट बी, ये तो E दिया ही हुआ है पॉइंट को। यहां हम चले जाते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं D2। D2। अब बताइए, A2 टू E, A2 से E में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है गैसेस में। E पे गैस लिक्विड बन गया, E टू D, E टू D2, E टू D2। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट लिक्विड्स में डिक्रीज इन वॉल्यूम इज क्वाइट लेस। लिक्विड्स के कारण, लिक्विड्स में वॉल्यूम जो कम होता है वो थोड़ा कम ही होता है। आप उसमें भी मत पढ़िए, पहले बताइए A2 टू E, A2 टू E, A2 टू E में प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया। E टू D2, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। ये पहले वाला जो पार्ट था वो गैस था, ये वाला पार्ट क्या है? लिक्विड है। बट इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जब गैसेस लिक्विड बनी तो वॉल्यूम कम ही नहीं हुआ। जब गैसेस लिक्विड बनी वॉल्यूम कम ही नहीं हुआ। आपने देखा होगा, वो कुछ लोग स्टीम बाथ लेने जाते हैं, कुछ लोग स्पा लेते हैं। सर, एक ऐसी स्टेज होती है जब हम लिक्विड और गैसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एनीबडी? क्लाउड्स आर लिक्विड और गैसेस? कैन एनीबडी टेल? गैस जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स आर
लिक्विड और गैसेस? Gases, sir. Sir, both. That's I'm telling you. There is some doubt. हम ये नहीं कह सकते वो लिक्विड्स है, हम ये भी नहीं कह सकते वो गैसेस हैं। एक स्टेज ऐसी होती है जब आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ये वो स्टेज है। ई पॉइंट इज दैट, जब हम किस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वो गैस है कि लिक्विड है, तो ये ई जो है, ई इज दैट पार्ट। ये सारा काम हुआ था 30.98 पे। एंड्रू ने ऑब्जर्व किया बाकी सब तो ठीक है, जब गैस लिक्विड बनी तो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। सर x बहुत बड़ा है, देयर इज ह्यूज चेंज इन द वॉल्यूम, मे बी 1000 टाइम्स। y मे बी 10 टाइम्स। Here the change is 0. When gases are becoming liquid, the change is 0. एंड्रयू ने ऑब्जर्व किया, इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, वो गैस कभी लिक्विड बनी ही नहीं। द गैस नेवर बिकम अ लिक्विड। बोलिए, समझ आया है? What is the maximum temperature when CO2 become liquid? That is this 30.98. इसके बाद वो गैस कभी लिक्विड बनी ही नहीं। बोलिए सर, रिलैक्स। अब लिसन, when we started at 10, you do not know anything about this graph. देख के डर लग रहा था। Now we have taken 32 minutes. We are understanding 70, 80, 90%. Sir, I'll give you time. Justin ji, just wait. Justin ji, I'll give you some time to draw. These graphs are available in book, but understanding is not available in book. Spend time with me. आराम से फिर से एक बार, A1 to B1. A1 to B1, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है गैसेस में। B1 to C1, gases change into liquid. Gases are changing into liquid. C1 to D1, Liquid प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लिक्विड्स में हो रहा है ये। लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। ये सारा किया गया 13.1 डिग्री सी पे। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर बढ़ा के 21.5 डिग्री सी कर दिया गया। A to B में क्या हो रहा है? A to B में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। B to C में gases change into liquid. Gases are changing into liquid. C to D, सर फिर से प्रेशर बढ़ रहा है लिक्विड के अंदर, पर वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम हो रहा है। लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। दैट्स व्हाई दैट इज देयर। पर हमें ऑब्जर्व करना है B1 to C1, that is X. B to C is Y. What do you observe? Y is smaller than X. Y is smaller than X. Y is smaller than X. इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? इससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोलिए, टेम्परेचर बढ़ने पे जो वॉल्यूम वो ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब गैसेस लिक्विड बनती हैं, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कम होता जा रहा है। B1 to C1 decrease in volume is more, B to C decrease in volume is less. That means if we keep increasing temperature, decrease in volume become lesser and lesser. And one stage, which is 30.98,
the decrease in volume become 0. Decrease in volume become 0. That means if temperature goes above 30.98, Andrew observe CO2 is not liquefied. CO2 liquid बनी ही नहीं. CO2 cannot be liquefied above 30.98. ये देखिए ग्रीन लाइन को देखिए, सिर्फ गैसेस की तरह बिहेव कर रही है. ये 50 डिग्री सी पे देखिए, बिल्कुल गैस की तरह बिहेव कर रही है. तो एंड्रयू ने ऑब्जर्व किया कि 30.98 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच CO2 कैन बी लिक्विफाइड. और वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विड बन सकती है, उसका नाम रख दिया क्रिटिकल टेम्परेचर. सिंबल दे दिया TC. ये देखो लिखा है TC. TC इज क्रिटिकल टेम्परेचर. आइए पहले क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे. राइट ऑन. critical temperature is that temperature is that maximum temperature above which a gas cannot be liquefied. Above which a gas cannot be liquefied, whatever the pressure is. Its symbol is TC. Critical temperature of CO2 is 30.98. Critical temperature of CO2 is 30.98. अब बताइए, क्या आपको ये ग्राफ समझ आया है? यस सर, समझ क्या आया. डाउट है पूछिए. मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए. पहले आप मुझे बताइए, इस पूरे ग्राफ में कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. सर एक डाउट है. बोलिए जी. सर यस, मुझे भी. कौन सा बच्चा पूछ रहा है? कृष्ण जी पूछिए. सर मैं नहीं हूँ सर. जो भी है बेटा, कौन सा बच्चा पूछ रहा है पूछिए. सर मैं सर हाँ जी बोलो बेटा. सर अगर हमें किसी और गैस का टेम्परेचर निकालना हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो कैसे आएगा? लिसन बेटा, इसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है. इसके लिए फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं. ओके. ठीक है. अगर आप ये ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी टफ. रीजन ये तो किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था. अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला चाहिए वो मैं दे दूंगा. इसके अलावा कोई और चीज? पर हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है. हाँ जी. और सर एक ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी, फिर ज्यादा टेम्परेचर में भी सर चेंज तो होगा फिर स्टेट. नहीं, मुझे दोबारा बोलिए. सर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम 0 के आसपास आ जाएगी, फिर तो चेंज होगा ही ना स्टेट. तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो ना हो. जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट. यश जी दोबारा पूछिए. मुझे जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा. सर अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम 0 के आसपास आ जाएगी. सर तो उसके लिए स्टेट तो चेंज होगा ही ना. सर लिसन, जब प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा. आपको प्रेशर इन्फिनिटी चाहिए वॉल्यूम 0 के लिए. कैन यू मेक? फिर भी नहीं सर, फिर 0 के पास भी स्टेट चेंज हो सकता है. जरूरी थोड़ा कि 0 पे स्टेट. देखिए, आपका क्वेश्चन पहले तो मुझे समझ आना चाहिए और उसके बाद फिर मेरा आंसर है. आप कह रहे हैं प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर कितना ज्यादा? व्हेन प्रेशर इज इन्फिनिटी देन वॉल्यूम इज 0. ज्यादा मींस कितना? अंदाजा. बेटा वो आप एक्सट्रीम कंडीशन पे जा रहे हैं, वो फिर एक्सट्रीम